वहीं बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुनीता दुग्गल ने भी बैठक से जुड़े तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की। आप भी सुनिए। एक महत्वपूर्ण बैठक भाजपा की आज मुख्यमंत्री के आवास पर हुई है। निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनी है कि इस बैठक में क्या चर्चा हुई है उसको लेकर बातचीत करेंगे और साथ ही तमाम अन्य मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल हैं। मैम, एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, क्या चर्चा की गई है इस बैठक में? देखिए, इस बैठक में एक तो पूरा विस्तार से जो निकाय चुनाव हैं आने वाले समय में उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के जो 100 दिन पूरे हुए हैं उन 100 दिनों में किस तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नायब सैनिक जी के नेतृत्व में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से जो काम किए हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है कि हमें किस तरह से उनके 100 दिन के कामों को जो कि हमने जो भी घोषणा पत्र में अपने संकल्प पत्र में कहा था वो कैसे कैसे करके हमारे संकल्प जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं, उसको भी हमने पूरा धरातल पर लेकर जाना है। इसके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा हुई और अब जो है बहुत जल्द जो है अभी कोर कमेटी की मीटिंग है, उसके अंदर भी जो है निकाय चुनाव के बारे में भी और बजट के बारे में भी पूरा विस्तार से चर्चा होगी। तो ये आपके तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, निकाय चुनाव में भी कमल खिलेगा, लेकिन कमल निकाय चुनाव में भी खिले जो आपकी पार्टी के नेता और आप लोग जो दावा कर रहे हैं उसको लेकर रणनीति क्या रहने वाली है? आप पार्टी के सिंबल के ऊपर जो है वो क्या पार्षद के जो चुनाव हैं परिषद जो नगर परिषदों में वो भी लड़ने जा रहे हैं? देखिए, नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका तीनों के जो चुनाव हैं उसमें अभी पार्टी निर्णय जो है वो हमारा नेतृत्व जो है वो निर्णय करेगा कि सिंबल के ऊपर जो है वो कौन कौन से चुनाव लड़ने हैं और बिना सिंबल के भी हम किसी नगर पालिका में या के जो सिर्फ केवल जो नगर पालिका के पार्षद होंगे सिर्फ उनके लिए बिना सिंबल के भी जा सकते हैं। यानी इसके बारे में निर्णय अभी जो है वो संगठन ने करना है और नेतृत्व ने करना है, लेकिन विस्तार से इसके बारे में सबने अपने अपने सुझाव दिए कि इसमें क्या कुछ होना चाहिए। किसी ने सुझाव दिया कि ये सिंबल पर होना चाहिए, किसी ने कहा कि जो छोटे चुनाव हैं वो सिंबल पर नहीं होने चाहिए। तो नेतृत्व जो है उसका फाइनल निर्णय करेगा। मैम, इस निकाय चुनाव के अलग एक बात है जो अभी रेल बजट अलग नहीं बजट के साथ ही पेश हुआ है, लेकिन रेल मंत्री जो है केंद्रीय उन्होंने अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो रेल बजट से हरियाणा को खासतौर पर जो जितना फ़ायदा मिला है उसका जिक्र किया है। आपने काफ़ी समय से हरियाणा में रेल को लेकर प्रयास किए हैं, आपको क्या लगता है कि इस बजट में रेल को लेकर हरियाणा में क्या किस तरीके का बजट आप देखते हैं? मैं देखिए तहे दिल से माननीय रेल मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैंने अपने सांसद काल में जितना रेलवे की मांग को उठाया, खासकर अपने सिरसा लोकसभा की मैं बात करूँ तो उसमें बहुत सी जो हमारी मांगे हैं वो पूरी हुई हैं, जिसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग अवेटेड हमारी जो हिसार से अग्रोहा होते हुए फतेहबाद से होते हुए सिरसा जो है वो रेलवे लाइन एक पूरा बिछाने की बात थी। मुझे हमेशा फतेहबाद जिला के जो हमारे वहाँ के वासी हैं वो कहते थे कि हमारे फतेहबाद जिला में सिटी कब बजेगी। तो मैं उन सबको इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जो है हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने जो है उनकी मांग को सुना है, माना है और 431 करोड़ के करीब जो है वो उसके लिए आवंटित किया है और बहुत जल्द जो है वो काम शुरू होगा। और हिसार से अग्रोहा, क्योंकि अग्रोहा जो है बहुत बड़ा अग्रवाल समाज का, वैश्य समाज का जो है वो एक धाम है और इस बात को मैंने मुख्यतः रूप से जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी रखा था। उसमें में हमारे आदरणीय राजेंद्र जी जो हैं वो बैठे थे, जो है उस पर आसन पर बैठे थे और उन्होंने कहा था कि जी, मैं कहा जी आप भी खुद वैश्य समाज से हैं और मैं आपसे आग्रह करूंगी और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय रेल मंत्री जी ने इस बात को माना है और फतेहबाद में भी अब सिटी बजेगी रेल की और बहुत रेल के काम बहुत हो रहे हैं। जितना धन्यवाद मैं तो कहूँ कि किया जाए उतना कम है। आप जाकर देखिए, अभी चंडीगढ़ पंचकुला का जो रेलवे स्टेशन है वहां जाकर देखिए, आप सिरसा में जाकर देखिए, जिन्होंने सिरसा का रेलवे स्टेशन पहले देखा था और अब जो जाकर उसको देखें तो बहुत ज़्यादा बदलाव है और मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कई जो रेलवे स्टेशन है हरियाणा में जो अलग अलग जगहों पर उनके सौंदर्यीकरण की, उनके नवीनीकरण की बात हुई है। अमृत योजना के तहत उनका कायाकल्प होगा। कई गुना बजट जो है वो बढ़ा है, हरियाणा का जो बजट था रेल का वो कई गुना बढ़ा है। तो 11 गुना के करीब जो है वो बजट बढ़ा है और आप ये देखिए कि 5 जो है, अगर सिरसा लोकसभा की हम बात करें तो 5 रेलवे स्टेशन है जो अमृत स्टेशन में आते हैं, जिसके अंदर कालांवाली है, डबवाली है, सिरसा है, नरवाना है और इसके साथ साथ भट्टू है। तो ये जो है नवीनीकरण के अंदर आ रहे हैं और बहुत ट्रांसफॉर्मेशन ज़बरदस्त हो रही है। अगर आप जाकर देखें तो आपको खुद को लगेगा कि जो बदलाव जो है वहाँ पर रेलवे स्टेशन में आप जिस तरह से हो रहा है वो आज से पहले कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय रेल मंत्री जी का। थैंक यू। हमारे साथ पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनीता दुग्गल थी जो कह रही हैं कि जो
बैठक हुई है मुख्यमंत्री के आवास पर, उसमें निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो बजट पेश हुआ उसमें जो रेल को लेकर खासतौर पर हरियाणा में जो एलोकेशन हुई है उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और साथ ही केंद्रीय रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है और ये कहा कि जो प्रयास उनकी तरफ से शुरू हुए थे अब वो आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।